हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 का हम लोगों का एक रिवीजन बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां पे आपको कॉमर्स के सब सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, कॉस्टिंग टैक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं विद सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यू। हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग अकाउंट्स का पहला सब्जेक्ट पकड़ा है। पहले अकाउंट्स को हम लोग पहले पूरा खत्म कर लेंगे और उसके बाद जो है बीएसटी है, कॉस्टिंग टैक्स है और इकोनॉमिक्स है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश, आपको पता है कि इंग्लिश डेली आपको लाइव सेशन में कंप्लीट किया जा रहा है। सिद्धार्थ सर लाइव आपको पढ़ा रहे हैं डेली 8 बजे इसी चैनल पे। पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा इसी चैनल पे। शाम को 8 बजे आपको लाइव जुड़ना होगा और आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस अभी भी खत्म हो जाएगा। और ये हमारा अकाउंटेंसी का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया है और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 का। ये चैप्टर का 1 का जो टॉपिक है, आज हम लोगों ने जो रिवीजन करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस। जब बच्चे हमसे पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन तो बच्चे कहते हैं सर इतना आसान टॉपिक क्लास 11 में है। मैं कहता हूं हाँ है, ये गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उठा लो उठा लो उठा लो, होता है ना, उठा लो उठा लो उठा लो। हाँ उठा लो ये टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्लास में भी हम लोग इसके टॉप एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 19 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है। ये एमसीक्यू हम लोग यहीं पे कवर करने वाले हैं। दूसरी बात सर, ये जो मैं नोट्स आपको दिया हूं, यदि ये नोट्स आपके पास नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे ग्रुप में मैं इसको सेंड करने वाला हूं। और यदि आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, उस ग्रुप में ऑलरेडी हो और फिर भी आपके पास नहीं है, तो याद रखिएगा ये नंबर है, आपको मैसेज करना है। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, मैं आपको ये नोट्स भिजवा दूंगा। और इसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी टच एंड पास जो नोट्स मैंने जो वादा किया था आपको 15 अगस्त के अनाउंसमेंट में, हम लोगों ने जो टच एंड पास आप लोगों के लिए बनाया है, वो टच एंड पास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसी ग्रुप में। तो जुड़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। समझते हैं एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। आइए, जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में, याद है? याद है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ इक्वेशंस। हाँ सर, ये पढ़ा है सर हम लोगों ने। बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ेंगे, इसे कहते हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशंस। मैथमेटिक्स नहीं लेके आऊंगा, मैं अकाउंटेंसी लेके आऊंगा, मैं बिजनेस लेके आऊंगा और मैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको बस बस 5 से 10 मिनट आपको बस खाली वेट करना है। 5 10 मिनट में आपको देखने को मिलेगा, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक आपका नक्की हो जाएगा। उसके पहले बता दें, यदि आपने पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल का वीडियो देखा है तो इस वीडियो को, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए और अपने स्कूल ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारा बहुत केयरिंग है और हमारा मोटिवेशन है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग चालू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो, मैं देख लिया आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बना कैसे, ये बना है कैसे, ये पहले बताता हूं। देखो, एक बात बताओ, आप मान लीजिए आपको एक स्टेशनरी का दुकान खोलने का ऐसा मन किया। क्या चीज का? स्टेशनरी का दुकान खोलने का मन किया, स्टेशनरी। तो आप क्या करोगे? पापा से पैसा मांगोगे। हाँ सर, पापा से पैसा मांगे, ये तुम्हारे पापा है। तुम्हारे पापा क्या किए? तुमको 10 लाख रुपए दिए, बेटा चल ठीक है 10 लाख रुपए ले ले, तुम स्टेशनरी का दुकान खोलना चाहता है, खोल दे। ठीक है, तुम क्या किया? 10 लाख रुपए में 9 लाख रुपए का एक दुकान खरीदा। 9 लाख रुपए क्या किया? एक दुकान खरीदा। और 1 लाख रुपए का स्टॉक रखेगा सर? हाँ सर, 1 लाख रुपए का स्टॉक रखेगा। हाँ सर, 9 लाख रुपए का सामान खरीदा और 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा। स्टॉक खरीदा और तुम सामान लेके बैठ गया दुकान में। ठीक है सर, चल रहा था दुकान, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। बट तुमको पता चला
क्योंकि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है तो तुमको इतने से इतने इतने कम स्टॉक में तुम्हारा बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो तुमको लगा कि मेरे को और भी सामान यहाँ पे रखना चाहिए, तो तुम क्या किया, मार्केट, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, पापा से पैसा मांगोगे तो पैसा पापा मारेंगे कि 10 लाख रुपए तो तुमको अभी दिया था, तो एक काम करते हैं, तो फिर क्या किया, मार्केट से, मार्केट मतलब होता है बैंक, बैंक के पास गया, बैंक से आप लोन ले लिए, कितना रुपए का लोन ले लिए, मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन ले लिए, इस 2 लाख रुपए से फिर क्या कर दिया, आप स्टॉक खरीद लिए, मतलब अब आपका स्टॉक कितने का हो गया सर, 3 लाख रुपए का आपका स्टॉक हो गया। देखिए यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे देखिए तीन चीज है, यहाँ पे तीन चीज है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो तीन चीज दिख रहा होगा। पहला पहला लगा होगा आपका कैपिटल, जिसको पूंजी बोलते हैं, जो पापा आपको 10 लाख रुपए दिए थे ना, वो आपका कैपिटल था, क्या था वो, कैपिटल था। अब इस 10 लाख रुपए का आपने क्या किया, दो चीज किया सर, आपने आपने इससे स्टॉक खरीदा, आपने इससे एक शॉप खरीदा। देखो, स्टॉक खरीदो या फिर शॉप करो, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों एसेट्स है, हाँ सर दोनों का दोनों एसेट्स है, संपत्ति है, ये आपको पता है, मैंने बेसिक टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा जाइए उस लेक्चर को जरूर से देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है क्लास 11 रिवीजन के नाम पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेट्स। अच्छा ठीक है सर, आपने क्या किया, 10 लाख रुपए लेके आया और 10 लाख रुपए का क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में कितना में डिवाइड किया, यहाँ पे 1 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका 1 लाख और यहाँ पे आपका 9 लाख, लिख के आपको 10 लाख रुपए खत्म हो गया आपका। ओके सर, यदि आप देखोगे तो ऐसा बता सकते हैं सर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, हाँ सर, कैपिटल 10 लाख का था, एसेट्स कितने का था, 10 लाख का था, ये कैसे 10 लाख का था सर, 9 लाख प्लस 8 लाख, इसको मैं और अच्छे स्पेसिफाई करके तोड़ू तो 9 लाख प्लस 1 लाख, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक संभाल लियो। अब क्या किया, जब बिजनेस को लगा, आपको लगा कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल, वी नीड मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन यू यू हैव गॉन वेयर, वेयर कहाँ पे गए आप गए बैंक में, जहां पे आप क्या ले लिए, लोन ले लिए, और आपको पता है लोन को अकाउंटेंसी की भाषा में क्या कहते हैं दोस्त, उसको कहते हैं लाइबिलिटी, क्या कहते हैं बताओ, लाइबिलिटी, दायित्व दायित्व दायित्व। आपने क्या किया, अगेन 3 लाख रुपए का लोन ले लिया और इस 3 लाख रुपए से फिर से क्या किया, स्टॉक खरीद लिया, मतलब सॉरी सॉरी 3 लाख का कि 2 लाख का लोन लिया, चल 2 लाख रुपए का लोन ले लिया और आपने क्या कर दिया, इस 2 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया और आपने क्या किया, स्टॉक और भी 2 लाख रुपए का खरीद लिया, इसका मतलब अब आपका स्टॉक कितने का हो गया सर, ये स्टॉक हो गया 3 लाख का, मतलब मैं इक्वेशन में बात करूं तो अब आपका यहाँ पे कैपिटल जो था, इस कैपिटल को खसका के हम बगल में रख दे, एक मिनट रुक जा, कैपिटल को खाली खसका, पूरा नहीं खसकेगा क्या, नहीं खसकेगा, चल कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी को मिटा देता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अब आपको देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, यहाँ पे क्या निकल के आया है सर, आपका कैपिटल था 10 लाख रुपया, आपने मार्केट से उठाया 2 लाख रुपया और यहाँ पे स्टॉक बढ़ के कितना का हो गया सर, स्टॉक बढ़ के 3 लाख का हो गया, ये समझ गए क्या, यस सर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अभी तक आप लोगों ने इसका सिर्फ ऐसे ही पढ़ा होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, अभी मैंने आपका इसके पीछे रीजन बता दिया क्यों बना, कैसे बना, मैंने डेरिवेशन बता दिया इसका। आई थिंक आपको सारा का सारा चीज क्लियर हो गया होगा, मैंने जो जो चीज समझाया है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, मैंने ऑलरेडी आपको अपना नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्टली पर्सनल लेवल पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर एक बात बताइए, सर मेरे को फिर भी एक डाउट है, तो फिर क्या करूं, कमेंट बॉक्स में बताइए अपना, या फिर किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में यदि आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको कवर करने का, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एसेट्स होता है, बस ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एमसीक्यू है, अब ठीक है, अब दो तीन चीज और कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली एमसीक्यू में जा सकते हैं, समझना है बार, दो तीन चीज कवर करते हैं। एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कवर क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप मेरे को आंसर दीजिएगा। मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल में दिया था, इसको मैं अमाउंट लिख देता हूँ 10 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए लिए उठाया था, ये वाला था 9 लाख और प्लस 3 लाख, ये था, यस सर। अब समझिए एक बात, मान लीजिए किसी आपको अपने घर में कुछ पैसे का दरकार पड़ा, आपने क्या किया, इस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए उठा के घर लेके चले गए, जब कैश कैश विड्रॉ कर लिए अपने बिजनेस से, तो होगा क्या, बताइए बताइए होगा क्या। सर जब भी आप बिजनेस से पैसा निकाल लेते हो तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यदि यहाँ पे लिखूं, कि आप जब बिजनेस से विथड्रॉ करते हो तो कैपिटल क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है। देखो ये डिक्रीज का सिंबल मैंने डाला है, ठीक है, यस सर। अच्छा, मान लीजिए आपको आपके पास अचानक से आपने कोई एक लॉटरी खेला था और वहां से 5 लाख रुपए आपके पास आ गया, तो आप क्या करोगे? आप बिजनेस में डाल दिए, आप बिजनेस में 5 लाख रुपए और डाल दिए, तो कैपिटल और क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप यदि पैसा इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये बताइए, ये आपका लायबिलिटी है, कर्जा है, कर्जा। सर आप यदि कर्जा का पेमेंट कर देते हो, होता क्या है? यदि आप कर्जा का पेमेंट कर दोगे तो आपका लायबिलिटी, मान लीजिए 2 लाख का आपके पास आया, आपने 2 लाख का पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यदि आपने क्या किया, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, आपने यदि लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो हुआ क्या सर? आपका लायबिलिटी खत्म हो गया। बस यही हुआ? नहीं, 2 चीज़ हुआ सर। आप यदि ये किए तो आपका लायबिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया, और साथ ही साथ एक और चीज़ खत्म हुआ, बोलो क्या? आपका एसेट्स भी कम हो गया। सर ये कैसे? बताते हैं। एक बात बताइए, आप यदि पेमेंट करोगे, आप यदि किसी का पेमेंट करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसा पेमेंट करोगे, और पैसा आपका एसेट्स था, और एसेट्स जैसे आपका लायबिलिटी पेमेंट करोगे तो एसेट्स भी तो कम होगा, क्योंकि आप पैसा पेमेंट करोगे तो पैसा भी तो कम हो रहा है। इसका मतलब कि जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हो, तो लायबिलिटी कम होता है, और साथ ही साथ क्या कम होता है सर? एसेट्स भी कम होता है। आई थिंक आपको क्लियर है। सर इसका इफेक्ट तो तब तो ऊपर वाले में भी होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाले में भी होगा। ऊपर वाले में देखो, ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, 2 जगह पे इफेक्ट पड़ने वाला है। बट मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, इससे आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। मैं एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ, ताकि एमसीक्यू आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। ठीक है सर? आगे बताइए। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक और फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपने एसेट्स खरीदा, परचेज़ ऑफ एसेट्स, परचेज़ ऑफ व्हाट? एसेट्स। होगा क्या? एसेट्स खरीदोगे तो आप एसेट्स बढ़ जाएगा आपका, और एसेट्स ही गिर जाएगा सर। ये क्या, ये क्या बात हो सर? एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स घटेगा? हाँ, आप मान लीजिए फर्नीचर खरीदे, तो पैसा घट जाएगा, पैसा भी एसेट्स है, पैसा घट जाएगा, और फर्नीचर बढ़ जाएगा। दोनों का दोनों एसेट्स है, मतलब एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा। समझ गए सर? समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं एक और चीज़। मान लीजिए आपने बिज़नेस अच्छे तरीके से किया और दुकान में आपको प्रॉफ़िट हुआ, तो क्या होगा सर? मान लीजिए आपको प्रॉफ़िट हुआ तो क्या होगा? यदि आपको प्रॉफ़िट हो गया, 1 मिनट रुकिए। यदि आपको प्रॉफ़िट हुआ, क्या हुआ बताइए? प्रॉफ़िट हुआ, तो क्या हुआ सर? प्रॉफ़िट होगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप पूँजी लगाए थे 10 लाख रुपया, प्रॉफ़िट कमा लिए 1 लाख रुपया, तो और उसमें बिज़नेस को डालोगे तो और पूँजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट यदि सर यही उल्टा हो गया तो सर? लॉस हो गया तो उल्टा उल्टा हो जाएगा सर, कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है सर? तो एक और इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। एक और इक्वेशन हो सकता है ऐसा, देखो, ये जो मैंने आपको बताया ऊपर में, इस सबको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ एक बार में। आपका सपोज़ कैपिटल था, उसमें से प्रॉफ़िट होगा तो बढ़ जाएगा, बट यदि लॉस होगा तो घट जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा, आप यदि बिज़नेस से पैसा लेके जाओगे तो घटेगा, तो मैं ड्राइंग्स को यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। हाँ सर। मतलब कि आप यदि बिज़नेस में पैसा इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो मैं प्लस कर सकता हूँ। ये आपका इक्वेशन आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, मैंने इसी चीज़ को कंपाइल किया। देखो, विथड्रॉवल मतलब ड्राइंग्स, देखो माइनस हुआ, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। इंट्रोडक्शन मतलब बढ़ गया, इसमें मैंने बढ़ गया, तो इसमें मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट में बढ़ा, इसमें मैंने प्रॉफिट को जोड़ दिया। लॉस में घटा, तो मैंने लॉस को माइनस कर दिया। आई थिंक आपको क्लियर है। इतना पढ़ लेने से आपका सारा का सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। आप यदि इस स्क्रीन पे ऐसे बैठे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप कॉपी में लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, आइए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अब। आप लोगों ने उतार लिया होगा। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, देखिए। द कैपिटल ऑफ द बिजनेस फॉर्म 1 लाख रुपए। कैपिटल है 1 लाख रुपए, रिजर्व है 40,000 रुपए। रिजर्व भी इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी की तरह होता है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तुम्हारा 25,000। तो कैपिटल है प्लस लाइबिलिटी है, और यहाँ पे बोला है टोटल एसेट्स क्या होगा। तुमको पता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपया। ओके सर, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी मैंने बताया लायबिलिटी होता है, तो 40,000 रुपया ये ही जोड़ दिया। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना का है? 25,000 रुपया, ये भी जोड़ दिया। आप जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1,65,000 रुपया। आंसर इज पॉइंट नंबर सी। ठीक है, मैं अगेन बताता हूँ, यदि आपको फिर भी डाउट है, मैं यदि सॉल्व कर रहा हूँ, यदि आपको फिर भी डाउट होगा तो जरूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, जरूर से पूछेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको स्टेटमेंट आपको बताना है। याद करो, कैपिटल का मैंने अभी भी स्टेटमेंट बताया, प्रॉफिट प्लस होगा, ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल के साथ जोड़ देना, इंट्रोडक्शन भी प्लस होगा, ड्राइंग से माइनस होगा, मतलब ये पॉइंट नंबर ए होगा। अभी जो मैंने बताया था ना लास्ट वाला, ये वाला, देखो यही है। कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल,
प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस तो नहीं है यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स और प्लस इंट्रोडक्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म बोरो सम मनी देयर विल बी। मान लो बोरो का मतलब क्या होता है? पैसा उठाना, पैसा लोन लेना, सही है। तो क्या है ये? पॉइंट नंबर 3, या पार्टनरशिप फर्म बोरो अ सम मनी देयर विल बी। जब आपका पार्टनरशिप फर्म बोरो करता है मतलब लोन उठाता है तो क्या होगा? याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डिक्रीज इन कैपिटल। ये बुक में भी आंसर दिया हुआ है डिक्रीज इन कैपिटल, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत होगा। आंसर होगा यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ये वाला लिख के आप लिख लो लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आप बोरो करोगे, लोन उठाओगे तो लोन आपका लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स है 80,000 रुपया, लाइबिलिटी है 30,000 रुपया, तुमसे कैपिटल पूछ रहा है। आपको पता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है। आपके पास एसेट दिया हुआ है 80,000 रुपया, आपके पास लाइबिलिटी दिया हुआ है 30,000 रुपया, कैपिटल आपसे पूछ रहा है, कैपिटल आपको पता है ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80,000 माइनस 30,000 एंड द आंसर विल बी 50,000 रुपया। आंसर होगा 50,000 रुपया। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। अपन कैपिटल दिया हुआ है 60,000 रुपया, लाइबिलिटी दिया हुआ है 20,000 रुपया। अगेन आपको इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से सम्स को सॉल्व करना है। एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। यस सर, इक्वेशन आ जाओ। आपको यहाँ पे कह तपन है कैपिटल, कैपिटल की जगह पे आप लिख दोगे 60,000 रुपया, लाइबिलिटी दिया हुआ है आपका 20,000 रुपया, तो एसेट्स क्या होगा? 80,000 रुपया। यहाँ पे तो देख ली दिख रहा है 80,000 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6। स्वपन हैज कैपिटल 1,00,000 रुपया, एसेट दे दिया 1,40,000 रुपया, आपका कैपिटल दे दिया है, कैपिटल दे दिया है, एस कैपिटल ऐसा होता है तो कैपिटल दे दिया 1,00,000 रुपया, लायबिलिटी आपको नहीं पता बट एसेट्स आपको पता है 1,40,000। तो ये यहाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड आंसर इज 40,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। यदि प्रोप्राइटर ब्रिंग्स द पर्सनल एसेट्स, आओ पर्सनल एसेट्स यदि बिजनेस में लाते हो, यदि कोई प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक, यदि मालिक अपने बिजनेस में कुछ पर्सनल एसेट्स लेके आता है, मतलब बिजनेस में पैसा लेके आता है, समझ लो कैपिटल आता है, तो क्या होगा सर? कैपिटल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी को यदि लॉस हो गया तो क्या होगा सर? कंपनी को यदि लॉस हो जाएगा तो कैपिटल, अभी भी मैंने बताया था, लॉस हो जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, वैसे ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टू द ओनर इफ द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1,20,000। एसेट्स कितना है? ये एसेट्स है 1,80,000, लायबिलिटी कितना है? ये तो क्या पूछ रहा है? लायबिलिटी ऑफ द ओनर। ओनर मतलब लायबिलिटी ऑफ द ओनर का मतलब होता है कैपिटल पूछा है तुमसे, कैपिटल पूछा है, एसेट तुमको दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया हुआ है, तो इसको आपको पता है ये माइनस करोगे, सॉल्व करोगे तो 70,000 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व कर दिया, और बाद में क्या आपको देखो क्वेश्चन नंबर सब चीज इजी इजी सम्स है, आप आराम से कर सकते हो। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास ये नोट्स होगा। यदि आप नोट्स नहीं लिए हो तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको ये नोट्स भेज देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, पक्का गारंटी है एमसीक्यू इसी में से आएगा। ठीक है, ठीक है, पक्का गारंटी है, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, मैं आप देखोगे कि पेपर इसमें से ही आएगा। आप ये नोट्स को जरूर से ले लेना, ठीक है, मेरे से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितना सॉल्व करवाया है, आई थिंक आपका आगे का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे ये देखिए, ओपनिंग कैपिटल वो सब जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था वही सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, बस हो गया। आई थिंक आपको मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो से अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। आपको फिर भी किसी भी टाइप का डाउट है कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, हम लोगों का पूरा अकाउंटेंसी का रिवीजन हम लोग जब कर रहे हैं, तो सर एक बच्चे का कमेंट था कि सर एमसीक्यू कब सॉल्यूशन कराएंगे? एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे जैसे ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद एमसीक्यू का हम लोग लाइव सेशन लेने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप बने रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका शेयरिंग ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है जब बच्चे हमको बोलते हैं कि सर आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। सर मेरे को कई सारा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे ट्यूशन में मेरे को समझ में नहीं आया, बट यहाँ पे आके आपके यूट्यूब चैनल से मेरे को बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, और बाय, थैंक यू।